Welcome to a brand new program of Seekers of the Supernatural. I was afraid to be there. Annabelle is probably the most haunted object in the Warrens Occult Museum. I can't do that. It's just a transition from this physical body into the spirit world. Can I play with Annabelle? I think you have the wrong house. There's no Annabelle here. Yes, she is. तो अभी तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं एक लड़की होती है, वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है, स्टूडेंट होती है वो। उसकी मदर उसको एक गिफ्ट देती है, एक डॉल देती है उसको। वो डॉल वो उसको बर्थडे पे मिलती है। वो एक फ्लैट में रहती है विद 2 फ्लैटमेट्स उसके होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होती है। और वो डॉल देती है उसको। वो बहुत ही क्लोज रखती है अपने उसको, लाइक उसको हर चीज़ बताना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको मतलब हग करके कडल करके उसको सोना एंड ऐसा करके वो रखती है उस डॉल को अपने साथ। क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो डॉल थोड़े अजीब से साइंस दिखाने लग जाती है। जैसे डॉल का फेस ऐसे है तो वो पड़े पड़े ऐसे हो गई है, या फिर वो रखी हुई है और उसी रूम के अंदर की तरफ से दरवाजों पे स्क्रैचेस है। कैसे आए किसी को नहीं पता। तो उसमें जो उन 3 फ्लैट में से एक जो लड़का होता है वो सोचता है यार ये इस डॉल के अंदर कुछ सीन है, इस डॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। वो उस लड़की को बताता है कि यार ये डॉल फेक ना भाई, इस जब से ये आई है तब से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो लड़का एक दिन इतना गुस्सा हो जाता है, उसको उठाता है, लड़का डॉल को उठाता है और ऐसे फेंक के मारता है दीवार पे। कहता है कि तू यहाँ पे बिलोंग नहीं करती। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस घर के अंदर होने लग जाती है। तो जब वो फेंकता है उसको, उसी रात को वो सो के उठता है। वो अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है। रूम के दरवाज़ा खोलते ही कॉरिडोर होता है जो जहाँ पे अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो वो कॉरिडोर के अंदर देखता है तो वो डॉल वहाँ पे सामने खड़ी है। अच्छा, सिर्फ खड़ी है, कुछ नहीं कर रही। और एकदम से भाग के आती है, उसकी चेस्ट पे ऐसे चढ़ती है, उसका गला दबाती है। तो वो थैंकफुली एक सपना ही था उसका। वो उठता है, बोलता है कि यार अब ये मैनेजेबल नहीं है, अब इसको कुछ करना पड़ेगा। तो वो जाते हैं चर्च में। चर्च जाके वो पूछते हैं कि इसका क्या किया जाए, डॉल का क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक डॉल ऐसे कैसे कर सकती है। चर्च वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं, हिस्ट्री निकालते हैं। हिस्ट्री निकाल के पता चलता है, चर्च वाले बोलते हैं कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा अटैच हो चुकी है। वो आत्मा एक लड़की की है जो छोटी बच्ची है, उसकी डेथ हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली किस वजह से हुई थी वो किसी को पता नहीं है। उस लड़की का नाम था एनाबेल। चर्च के पास्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि यार इतना डरने की बात नहीं है, 6-7 साल की लड़की की आत्मा उसके अंदर, इतना क्या कर लेगी वो। लेकिन वो लड़का ऑब्वियसली बोलता है यार मेरे साथ तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर भी उन सब चीजों के बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं, ये मेरी मदर की तरफ से गिफ्ट है, मैं इसको रखूंगी। रखती है वो। और एक चीज जो समझ नहीं आई कि वो 25 साल की थी तब उसको डॉल क्यों दी थी भाई। आज तक पता नहीं चला कि 25 साल 25-26 लगा लो तुम, नर्सिंग कर रही हो कोई लड़की, तो फिर छोटी तो होगी नहीं ऑब्वियसली यार। 25 साल तो बहुत बड़ा होता है, राइट। तो ये चीज़ अब आज तक सामने नहीं आई क्यों ऐसा हुआ। एक थ्योरी ऐसा मैं जानता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि उसकी मदर ने ही कुछ करके दिया हो, क्या पता ऐसा पता नहीं। और हो सकता है ऐसा। मूवीज में भी तो दिखाते हैं कि वो एक म्यूजियम में रखी होती है वो डॉल। वो तो बात क्या पता वो कर्ज मम्मी के ऊपर था और मम्मी ने उसको अपने बेटी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। हो सकता है। ये जो तूने अभी बताया मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। अगर देनी थी तो ताज ने वंडर कार्ड दे दी थी, उसमें भी तो आत्मा थी। अरे यार, जो लड़का होता है वो बोलता है कि यार मेरे साथ तो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मेरे प्रॉब्लम्स के बाद भी तुम उस बावजूद उस डॉल को घर में रख कैसे सकते हो। लड़की बोलती है नहीं, मेरी मदर ने दिया है, मैं रखूंगी भाई। अब वो बाहर जाते हैं तो डॉल जिस रूम में रखी है उस रूम से निकल के दूसरे रूम में मिल रही है। अच्छा, वो तुम ऐसे बैठे हो, डॉल ऐसे रखी हुई है, तुम जा रहे हो तो उसका फेस तुम्हारे को ऐसे देख रहा है। ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं। और एक ऐसी वीडियो फुटेज, आई डोंट नो कि वो रियल है या फेक है, उसमें ऐसे पपेट जैसे नचाते हैं ना, वैसे एनाबेल ऐसे ऐसे करके नाच रही है और चेयर से ऐसे नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे करके एक वीडियो भी रिलीज हुई थी यूट्यूब के ऊपर। मतलब वो तो ओरिजिनल नहीं होगी, हो सकता है, तो नहीं, इतना पावर थोड़ी ना होता स्पिरिट्स। और उसमें एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि वो क्या हुआ, उसके फेस पे, उसके हाथ पे खून मिलता है। तो वो तब वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो चुकी है। वो जाते हैं वापस उस पादरी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये नहीं है वो चीज, ये कुछ डिमोनिक है। तो वो बोलते हैं एड एंड लॉरेन के पास जाओ। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे वो साइकिक थे दोनों,
और सबको पता उसकी होगा वाइफ उसके बारे में। साइकिक है और वो हाँ वो एग्जॉसिस्ट है वो। हाँ हाँ तो वो रेफर करते हैं तुम दोनों उनके पास जाओ, क्योंकि वो ऐसे केसेस संभालते हैं और उनको ही परमिशन थी फ्रॉम हायर अथॉरिटी कि आप भी लोग एग्जॉसिज्म कर सकते हो किसी चीज़ का, या फिर ऐसी कुछ चीज़ इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। वो जाते हैं, वो देखते ही बता देते हैं कि ये डिमोनिक है। अच्छा ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 7 साल की बच्ची, हाँ। खुदा अलाउ ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, खुदा अलाउ नहीं करता कि किसी छोटे इंसान की आत्मा एक डॉल के अंदर हो, ऐसा वो अलाउ ही नहीं कर सकता। वो एक डिमोनिक पावर है जो उस डॉल के साथ अटैच्ड है, वो बस तुमको, जैसे तू है वो, तेरे को वो अपनी तरफ खींचना मांग रही है, ऐसा करके बनाते हैं वो, ताकि तू डॉल के साथ और लगा हुआ जाए और फिर वो आत्मा तेरे ऊपर हावी हो जाए। ऐसे करके डिमोनिक पावर काम करती है। तो क्या होता है कि अब वो एडल लॉरेन क्या करते हैं, एग्जॉसिज्म कर देते हैं उस डॉल का और प्रिकॉशनरी एक्शन लेते हैं। बोलते हैं कि यार ये डॉल अब मैं अपने पास उनका ऑकल्ट म्यूजियम होता है। ऑकल्ट म्यूजियम तुम लोगों को पता होगा, जो तुमने फोटोज देखी है, एनाबेल एक केस में पड़ी हुई है, ग्लास के। हाँ, तो वो ऑकल्ट म्यूजियम के अंदर ही स्थित है। ऑकल्ट म्यूजियम में ले जाते हैं, जाते जाते ऑब्वियसली उनको रास्ते में प्रॉब्लम आती है। 3 बार उनकी गाड़ियां बंद होती है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स जो उन्होंने बताए हैं, उनकी 3 बार गाड़ियां बंद होती हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उसको ले जाते हैं, डॉल को वहाँ रख देते हैं। जैसे आजकल केसेस में दिखाया जाता है ना कि केस में रखा हुआ है एनाबेल को, पहले उन्होंने ऐसे ही रख दिया था कि जैसे उनके ऑकल्ट म्यूजियम में काफ़ी ऐसे सामान थे जो ऐसे ही रखे हुए हैं, बहुत ही खतरनाक सामान, ऐसे ही रख दिया उसने डॉल को। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक पादरी आता है, वो आता है उस ऑकल्ट म्यूजियम में घुसता है एंड वो देखता है कि यार ये वही डॉल है ना जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये वही डॉल है। और उस डॉल को ऐसे उठाता है, बोलता है कि गॉड इज ग्रेटर देन यू आर नथिंग, और उठा के उसको फेंकता है, फेंक के मारता है दीवार पे। एड जो होता है वो फ्यूरियस हो जाता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, लेकिन वो पादरी होता है, वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसको बोलता है कि आप प्लीज यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे ऐसे चीजें नहीं कर सकते। बहुत ही खतरनाक चीज है वो पादरी वहां से निकलता है, रास्ते में जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वहीं मर जाता है। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है उसी रात जिस दिन उसने उस एनाबेल को उठा के फेंका था। ऐसा दूसरा इंसिडेंट निकल के आता है जिसमें एक कपल आता है उनके म्यूजियम में, बहुत ही कॉकी कपल था। जो लड़का था उसमें से वो ज्यादा वो कुछ ज्यादा मतलब छेड़ू टाइप का समझ लो तुम, मतलब जिसको हर चीज में जो एक्चुअली कहते हैं, हाँ, हर चीज हर चीज हरकतें जो वो होती है मिस्चीवियस बंदे, समझ गए वैसा था। तो उसने क्या किया, जो इंसिडेंट पादरी के साथ हुआ था, उसने जो एड ने क्या किया, फिर उसको उस डॉल को उठाया, उस केस में रख दिया और उस पे तब से वो फोटो वायरल है। सही बात है, वो केस में रखा इसलिए गया था कि लोग ना टच ना करें। वो क्या हुआ, कपल में से जो लड़का था उस बंदे ने आया, उस पे नॉक किया, उसका जो केस पे टक 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 ऐसे नॉक करा और ऐसे बोला कि यू आर नथिंग, ऐसे करके वही चीज बोली। वो लड़की कुछ कर नहीं रही थी, वो डर रही थी क्योंकि एड देख रहा था उधर ही उसको। तो एड ने एकदम से फ्यूरियसली उसको बोला कि निकल यहाँ से यू बोथ आर नॉट अलाउड। वो दोनों को निकाल के किक आउट कर देता अपनी म्यूजियम से। जा रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं, बाइक पे होते हैं, उनकी एक्सीडेंट होता है, लड़का मर जाता है ऑन द स्पॉट, लड़की 1 साल तक बेड रिडन रहती है लेकिन बच जाती है। तो ये 2 इंसिडेंट से पता लगता है कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि दोनों ने उसी रात उस एनाबेल के साथ छेड़खानी करी और जिसने छेड़खानी करी उसकी मौत हुई। तो ये चीज समझ सी नहीं आती कि मतलब एक डॉल इतना क्या कर सकती है। अब जैसे तूने बोला कि एक पावर कैसे नहीं हो सकती, भाई इंसान मार दिया यार। बट एक चीज और है कि वो इतने दिन तक उनके घर में रह रही थी, तब उसमें से किसी को क्यों नहीं हार्म किया? क्योंकि उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया ना। स्पिरिट को तुम चैलेंज करोगे, पता है डीमन के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो एक इंसान को मार सके। वो इंसान को खुद नहीं मार रही ना, वो एक इंसिडेंट बना रही है। या मेरे को नहीं लगता है ऐसी स्पिरिट्स जो होती हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी दी गई है कि वो एक सोल को या किसी लिविंग बीइंग को एंड कर सके। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि गॉड ने जो वो बनाया ना उसको बहुत ही तगड़ा एंजल बनाया था, उसको इतना सुंदर एंजल बनाया था। लूसीफर थोड़ी ना था उसमें डॉल में, मतलब डिमोनिक पावर वही तो ही, वहीं से तो ओरिजिन है ना वो ठीक है। लूसीफर हिमसेल्फ नहीं था, लेकिन एक डिमोनिक पावर ना तुम्हारे अंदर तुमको टेस्ट करती है हर वक्त।
तुमने वॉर क्राइम्स के बारे में सुना होगा कि तुम जैसे किसी भी हॉस्टेज को तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते, प्लस वॉर खत्म हो गई तो तुम अगर एनिमी तुम्हें सरेंडर कर रहा है तो तुम उसके सामने उसको मार नहीं सकते। डॉल क्या कर रही थी उस बंदे को, जो कपल आया था वो तो बस डॉल क्या कर रही थी, उस कपल में जो बंदा था उसने उंगली करी, तब जाके वो चीज हुई। अब देख कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो बस कोइंसिडेंस हो। हाँ बस एक एक्सीडेंट कहने को तो इंसिडेंट भी कह सकते हैं, लेकिन the thing is कि जिस दिन उन लोगों ने उसके छेड़ ली उसी दिन क्यों उसी हुआ? दिन उसकी डेथ की हुई। तो ये तो रिलेटेबल है। या फिर रूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, र्यूमर भी हो सकता है, क्या पता या इससे फिर एड ने मारा हो जाके गुस्से में। नहीं खैर इन सब लोगों को ऐड नहीं मारा हो। क्या हो भी सकता और है। ऑकवर्ड म्यूजियम एक वो था, डिस्गाइज था। क्या पता ऐड विचक्राफ्ट करता हो। नहीं, एड उसके लोगों की पास- लेता हो, नाम लगाता हो कि आके यहाँ फालतू बोलते गए थे उसको। उसके पास तुम्हें- इतने सारे क्या पता आइटम्स वो- क्यों थे, वो भी डेविल्स के, वो विचक्राफ्ट स्टडी करता था और इंसानों को मारता भी था। We interrupt regular programming to conduct a routine test of the emergency broadcast system in the Canton area to ensure that in the event of a real emergency, everything is in perfect working order. This is only a test. There is no actual emergency. We will now resume regular